Hello friends, this is Vishnu Gansing. Welcome to all in Admission Media. Today we gonna discuss about NEET PG postponement. I know 21st is the day जब आपका ऑफिशियली NEET PG 2021 के लिए डेट्स रखे गए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पोस्टपोनमेंट के लिए तो ऑलरेडी इसको 2 बार इस केस को कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि मेनली केस क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे इंटर्न्स की एलिजिबिलिटी की केस को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कैंसिल किया कि लाइक हम जो आपके एकेडमिक्स कैलेंडर है उसको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते हैं। एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे अगेन केस PIL फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आपको 13 मई होगा, डेट इज टुडे होगा। चांसेस है कि आपके पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट के एडवाइजर्स को लेके चलूंगी या जो आपके कॉन्टिन्यूसली अभी हमने गवर्नमेंट की रवैया को देखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की चीजों को देखी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टार्टिंग में बोला कि इट्स अ नेशनल एग्जाम, वी कैन पोस्टपोन, लेट्स हियर इट फर्स्ट। तो अगेन सुनवाई होता है, मैं बोलता हूं कि चलो इन केस अगर पोस्टपोन हो जाता है दैट्स अ वेरी गुड। बट अगर आप एक्सपर्ट की चीजों को लेके चले, इवन आपके जितने भी न्यूज मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए या आपके जितने भी न्यूज मीडियाज हैं, XYZ जितने भी टेलीकास्ट चैनल्स हैं, सबकी माने तो सब पे एक ही मुद्दा चल रहा है कि क्या नीट PG पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि चांसेस ज्यादा नहीं है कि पोस्टपोनमेंट होगा, क्योंकि कुछ बड़े चीजें थी जो वैलिड पॉइंट्स थे, उसके लिए पोस्टपोनमेंट तो नहीं हुआ। अभी अगर आप 6 to 10 वीक्स के लिए पोस्टपोन होता है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। इवन आई विश कि ये पोस्टपोनमेंट हो, और मैं चाहूंगा कि इस बार हमारी जो प्रिडिक्शंस है या जो हमने एक प्रिडिक्शंस करके रखा है कि पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाला है, आई विश कि वो टोटली 1000% रॉन्ग प्रूफ हो और आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझ के चलना पड़ेगा कि अगर पोस्टपोनमेंट नहीं होता है और पोस्टपोनमेंट को लेके सोच के बैठे हो और आप स्टडीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बिलीव मी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होने वाला है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार नॉन एलिजिबल रहे, प्लस कट ऑफ मार्क्स से 2 या 3 मार्क्स से रह गए, या रिवाइज कट ऑफ के बाद एलिजिबल हुए और इस बार उनको ड्यू टू एनी रीजन या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको सीटें नहीं मिली, बजट की वजह से, या आपने करेक्ट अप्रोच नहीं किया, या किसी आप एक्सपर्ट की थ्रू नहीं गए, या आप नॉर्मल पर्सन्स के साथ मूव ऑन किए, कॉलेज में जाके बात की, चीट की, अमाउंट भी डाला लेकिन सीटें नहीं मिली। तो ये मेनली उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आपके रैंक 450 to 500 की स्कोर है, आप ड्रॉप कर रहे हो, आपको पोस्टपोनमेंट हो ना हो आपके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ 5 to 10 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑनगोइंग है। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूं जिनकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं स्टार्ट हुई थी, जो अभी तक सोच के बैठे थे कि पोस्टपोनमेंट होगा। अगर लास्ट मोमेंट पे आज के डिसीजन में आता है कि पोस्टपोनमेंट नहीं होता है, या उससे भी बड़ा चीज कि अगर आज कोई डिसीजन ही ना आए और एक दिन के लिए इसको डिले कर दिया जाए, या जैसे हमने PG के काउंसलिंग होने से पहले जब देखा था कि डेट्स पे डेट्स आए थे, अगर ऐसा सच कुछ होता है तो बहुत बड़ा लॉस होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा होता है, और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों बोल रहा हूं नहीं होगा, अगर आप नीट MDS की देखोगे तो एक बार पोस्टपोन हुआ था और एग्जैक्टली जो उनका डेट था उसी डेट पे एग्जाम करा दिया गया। इनसेट की अगर मैं बात करूं तो वो भी अपने शेड्यूल टाइम पे ही हुआ, वहां पे भी पोस्टपोनमेंट की डिमांड थी लेकिन चीजें नहीं हुई। नीट MDS में भी पोस्टपोनमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड थी, 1 घंटे पहले तक की डिमांड थी, लेकिन पोस्टपोनमेंट नहीं किया गया। PG की अगर मैं बात मान के चलूं तो पोस्टपोनमेंट की डिमांड सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट करना चाहिए तो 1 घंटे पहले भी कर सकती है, लेकिन वहीं पे मैं बात करूं NBE की, तो उन्होंने ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड के लिए चीजों की डिटेल्स दे रखी है कि आपके बहुत जल्द एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। वो भी आज इसी केस का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन विन करता है, पोस्टपोनमेंट होता है, तो आपके नए डेट्स आएंगे, नई शेड्यूलिंग होगी, नई चीजें होंगी। लेकिन अगर पोस्टपोनमेंट होता है तो यहाँ पे अगेन इंटर्न्स की एलिजिबिलिटी की पॉइंट को फिर से रेज किया जाएगा, क्योंकि इसमें उनकी गलती नहीं थी, ये उनके स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी कि उन्होंने उनकी इंटर्नशिप ना करा तो उनको कोविड ड्यूटी में लगाया। तो ये एक भी पॉइंट बहुत बड़ा रेज किया जाएगा। यही सारे रीजंस को अगर मैं इंक्लूड करूं तो हमारा ये कहना है कि पोस्टपोनमेंट के ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं कि आई विश कि हमारे प्रेडिक्शंस जो है, हमारे जो चीजों ने हमने जो चीजों को कैलकुलेट करके हमने ये प्रेडिक्शन किया वो 1000% गलत प्रूफ हो, और आपके एटलीस्ट 10 वीक या 6-8 वीक से आपकी पोस्टपोनमेंट की जाए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सको, ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर सको। अगर अभी भी आप स्टडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप पोस्टपोनमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो बिलीव मी आपको स्टडीज स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पोस्टपोनमेंट हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन तो रहेगा आपके। अगर थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट होगा,
क्योंकि नीट पीजी 2022 में रिवाइज कट ऑफ आएगा भी कि नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स की मैं बात करूं तो दिस इज द हाईएस्ट ईयर जब सबसे ज्यादा आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। अगर 50% भी आपके स्कोर को दिया जाता है यहाँ पे, तो 50% कैंडिडेट्स भी अगर एलिजिबल होते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर की सारी सीटें वही लोग कैप्चर कर लेंगे या वही सारे बच्चे रन कर लेंगे, सिर्फ नॉन क्लिनिकल की बचेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार जिस हिसाब से रिवाइज कट ऑफ आया, अगले साल रिवाइज कट ऑफ भी आएगा या नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं कॉन्टिन्यूसली रेज कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम होगा, लेकिन हाँ उससे भी बड़ी चीज मैं बता दूं कि अगर मैं पेपर की टफनेस की बात करूं तो अगर आप इनसेट का देखे होगे तो पेपर काफी ज्यादा टफ आया था, अगर मैं कैंडिडेट्स की मान के चलूं। और आपका जो पीजी का पेपर होता है वो उसी के बेस पे होता है, तो चांसेस यही है कि पीजी का पेपर भी आपके लिए टफ ही आने वाला है। तो बेटर है कि आप सोशल मीडिया और बाकी चीजों से हट के अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि दिस इज द लास्ट टाइम जब आपका नीट पीजी हो रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर की चीजों को लेके चलूं तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन यानी पीजी 2023 से आपके नीट को हटा के नेक्स्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट में क्या चीजें आएंगी, क्या नया रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, नो वन हैज आइडिया। बट फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। लेट्स सी क्या होता है एग्जैक्टली। आई विश की पोस्टपोनमेंट हो, बट देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, कुछ टाइम में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।